क्लास 10th में आ गए हो और अब समझ में नहीं आ रहा कि पढ़ाई कैसे करें। भाई क्लास 9th तो चलो हमने मजे मजे में बोलते रह गए कि पढ़ लो, लेकिन क्लास 9th में हमने ऑलमोस्ट बर्बाद कर दिया और अब समझ में नहीं आ रहा है कि क्लास 10th कैसे होगी। क्लास 10th बोर्ड्स की है, क्लास 10th कितनी ज्यादा टफ हो जाएगी। तो अगर आप लोग भी ऐसा समझ रहे हो कि क्लास 10th टफ होने वाली है, तो नहीं, आप लोग गलत सोच रहे हो। जी हाँ, अगर आप लोगों को किसी ने बोला है कि क्लास 10 बहुत टफ होती है, ये है वो है, तो बहुत गलत बोला है। ठीक है, मेरे हिसाब से क्लास 10 बड़ी ही मजेदार क्लास होती है। ठीक है, बड़ी ही फन वाली क्लास होती है। और एक बात और कि ये क्लास में बहुत सारे इंटरेस्टिंग लाइफ के चैप्टर्स भी आप लोग सीखते हो। लाइफ के चैप्टर्स इन द सेंस की लाइफ के जो एक्चुअल लाइफ लेसंस होते हैं, जो फ्रेंडशिप्स होती हैं, तो उन सब के बारे में आप लोग सीखते हो। इस क्लास के अंदर अक्सर ऐसा होता है कि बहुत सारी यादें भी बन जाती हैं, अच्छी खासी भी और कुछ लोगों की बहुत बुरी भी। ठीक है, लेकिन सिर्फ एक तरफ नहीं दिखाता। ठीक है, देखो सिंपल बात है कि ना कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कंटेंट सिर्फ एक तरफा दिखाते हैं, या फिर सिर्फ ऐसी चीजें बताते हैं जो क्या हो सामने वाले को सिर्फ उसका बेनिफिट दिखाए, उसके लॉसेस ना दिखाए। तो मैं ऐसा नहीं बोलूंगा कि आप लोगों का सिर्फ प्रॉफिट ही प्रॉफिट होता है, कुछ चीजें लॉस में भी जाती हैं। ठीक है, जिस चीज के एडवांटेजेस होते हैं उसके डिसएडवांटेजेस तो होते ही हैं, सिंपल बात है। ठीक है, अब मूविंग फ्रॉम क्लास 9 टू क्लास 10, क्या हुआ कि क्लास 9 से क्लास 10 में आ गए तो क्या हुआ, बस एक ये डंडा हट गया है ना। ऐसा कुछ नहीं है। देखो क्लास 9 से क्लास 10 में जाते हैं तो बच्चे डिमोटिवेटेड फील करते हैं कि डिमोटिवेटेड है कि यार क्लास 9 में कम मार्क्स आए थे, अब क्लास 10 में तो और कम आएंगे, और मतलब क्लास 10 तो वैसे भी और डिफिकल्ट होती है, बोर्ड की होती है, पेपर बाहर से आएगा एंड ऑल दैट एंड ऑल दैट एंड ऑल दैट। ठीक है, तो क्लास सबसे पहले तो ये बात याद रखना कि क्लास 9 में अगर कम मार्क्स आए, ठीक है, तो उसकी वजह से ना डिमोटिवेट नहीं होना। ठीक है, क्या डिमोटिवेट नहीं होना, डिमोटिवेशन को कर दो बाय बाय। ठीक है, उसके बाद जो सारा खेल रखना है वो किसका रखना है, माइंडसेट का। माइंडसेट पे हमेशा याद रखना कि सारी चीज डिपेंड करती है किस पे, माइंडसेट पे। अगर तुम लोगों ने ये चीज फिक्स कर ली, ये चीज माइंड में बैठा ली कि क्लास 10 टफ है, क्लास 10 बोर्ड की है, तो तुमने जितना सोचा है उससे ज्यादा टफ लगेगी। और अगर तुम लोगों ने अपने माइंड में ये बोल दिया कि तुमने एक बार नहीं, दो बार नहीं, 10 बार नहीं, 50 बार नहीं, 100 बार खुद को बोला कि यार मैं कर लूंगा, मैं क्लास 10 में ना 95, 98, 99 तक स्कोर करूंगा, इनफैक्ट मैं 500 आउट ऑफ 500 लाऊंगा, तो भी तो क्या होगा, तुम्हारी बात फिक्स हो गई। ठीक है, अब क्या होगा, अब तुम उस स्ट्रेटेजी पे वर्क करोगे कि किस तरीके से मुझे इतना स्कोर करना है। ठीक है, तो पहले तो माइंड में खुद को स्ट्रांग बना लो कि हाँ मैं ये चीज कर सकता हूँ, मैं ये चीज कर सकता हूँ, मैं ये चीज कर सकता हूँ। एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, 3000 बार बोलो खुद को, तो क्या होगा, तुम्हारा माइंडसेट स्ट्रांग होगा। ठीक है, बाकी तो तुम्हारे वगैरह सर है ही है, वगैरह भैया है ही है ना, जो मतलब मेरे को ना, देखो सर मत बोलने की जरूरत नहीं है, टीचर वीचर बोलने की जरूरत नहीं है। ठीक है, मेरे को भैया बनना मतलब कूल लगता है। ठीक है, तो थोड़ा समझ रहे हो ना, कनेक्शन फील होता है तुम लोगों से, समझ ले। अब आओ आगे, स्मार्ट स्टडी। तो अब तरीका क्या क्या होना चाहिए, तुम लोगों को ना हार्ड वर्क नहीं करना, तुम लोगों को स्मार्ट स्टडी करनी है। मैं तुम लोगों को बताता हूँ, मान लो हमारे दो कैरेक्टर है, मैं तुम्हें एक स्टोरी से समझाता हूँ। तो मान लो हमारा एक कैरेक्टर है राम बाबू, ठीक है, और एक कैरेक्टर है हरिकिशन। तो राम बाबू जो है ना, वो क्या करता है, वो 6 घंटे पढ़ता है। ठीक है, और वो कंसिस्टेंटली क्या करता है, तुम्हारी मतलब बेसिकली वो सेम सिलेबस ही है, दोनों का सेम सिलेबस है, दोनों क्लास 10th में है, तो वो 6 घंटे की स्टडी कर रहा है। ठीक है, बहुत ज्यादा पढ़ाई कर रहा है, और इनफैक्ट इतना पढ़ने के बाद भी उसके स्कोर आ रहा है कितना, 65%। और वहीं पे एक और है हमारा हरि के साथ, जो थोड़ा सा चालाक है, जो स्मार्ट स्टडी पे फोकस करता है, तो वो सिर्फ 4 घंटे पढ़ रहा है, और सिलेबस दोनों का सेम है, दोनों सेम क्लास में ही है। ठीक है, दोनों 10th में ही है। तो अब क्या है कि लेकिन वो 4 घंटे पढ़ने के बावजूद भी वो क्या ला रहा है, वो स्कोर कर रहा है 95। तो हरि के साथ ऐसा क्या कर रहा है कि वो 95 स्कोर कर रहा है 4 घंटे में, और जो हमारा राम बाबू है वो 6 घंटे के बावजूद भी क्या है, स्कोर नहीं कर पा रहा। तो देखो ऐसा क्या होता है कि किस तरीके से कहानी होती है। तो स्मार्ट स्टडी के लिए सबसे पहले तो याद रखना, स्टडी आवर्स फिक्स मत करना। तुम लोगों के कभी भी स्टडी आवर फिक्स नहीं होने चाहिए, तुम्हारे जो होने चाहिए वो होने चाहिए टारगेट्स। तुम लोगों को सुबह उठना है। ठीक है, देखो मैं तुम्हें लोगों को बताता हूँ, जो जितने भी हमारे बिलियनर्स या मिलियनर्स होते हैं, उनकी ये अक्सर हैबिट होती है, उनकी जब आप बायोग्राफी या इन चीजों को पढ़ोगे थोड़ा, जो उनके मतलब समझ रहे हो ना, जो
आर्टिकल्स दिए होते हैं बेसिकली, जो वेबसाइट्स पे आर्टिकल्स वगैरह दिए होते हैं, तो उसमें ये चीज बोली जाती है कि जितने भी ऐसे लोग होते हैं, जो बड़े बड़े लोग होते हैं, वो सुबह उठ के अपनी टू डू लिस्ट क्रिएट करते हैं। टू डू लिस्ट मतलब इन द सेंस कि उन्हें आज क्या क्या चीजें करनी है, तो वो चीजें वो लिख लेते हैं, और उसके बाद उस पर टिक लगाते चलते हैं, जो चीज होती चलती है। तो शाम को जब वो टिक वाली लिस्ट देखोगे ना, तो दिल को राहत मिलेगी, आहा वाह मैंने अच्छा किया, मैंने अच्छा किया, मैंने अच्छा किया। ठीक है, तो वो चीज, वो जो फीलिंग होती है, वो एक अलग ही फीलिंग आती है। तो आप लोगों को भी ऐसा करना है। हाँ, ये जो टू डू लिस्ट है ना, ये बहुत से बच्चे माइंड में बना लेते हैं कि आज मेरे को ये करना है, मेरे को ये करना है, मैं ये कर रहा हूँ। तो जो चीज माइंड में बनाते हो ना, वो माइंड में ही रह जाती है, वो ऐसे ही गायब हो जाती है जैसे पता नहीं क्या है वो। ठीक है, तो वो चीज याद रखना, तुम्हें लिख लिख के प्रैक्टिस करना है। आगे क्या है, टाइम टेबल, कि क्या टाइम टेबल होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, अभी देखेंगे, है ना। इसके बाद सब्जेक्ट वाइज, हर एक सब्जेक्ट की एक अलग स्ट्रेटेजी होती है। ठीक है, देखो सिंपल सी बात है, मैथ्स की स्ट्रेटेजी क्या होती है, मैथ्स को तुम रट नहीं सकते, मैथ्स को तुम्हें ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं और कॉन्सेप्ट पे ध्यान देना है। ठीक है, वहीं तुम्हें एसएसटी जैसी चीजों को, क्या कुछ चीजों को रटना पड़ता है ना, समझ भी सकते हो, लेकिन एसएसटी को ज्यादातर मैंने देखा ये कि क्या होता है, रटना पड़ता है। ठीक है, आगे लैक ऑफ सेल्फ स्टडी, ये एक और गलती होती है बच्चों के अंदर, कि उनके अंदर सेल्फ स्टडी की कमी हो जाती है। भाई क्या होता है, तुम लोगों ने ना, मतलब मैंने अक्सर ये चीज देखी है कि 12-12 घंटे की मैराथन चल रही है, मतलब बहुत सारे यूट्यूबर्स से, मतलब बहुत सारे टीचर्स भी ऐसा करते हैं कि ना 12-12 घंटे, 10-10 घंटे, 12-12 घंटे, 14-14, 15-15 घंटों का मैराथन चलाते हैं। तो अब ये बात याद रखना कि अगर तुम उस मैराथन को अटेंड कर रहे हो, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप लोगों ने 14-15 घंटे की स्टडी करी है। ठीक है, वो तो उस टीचर की मेहनत है, आप लोगों की मेहनत कहाँ है। आप लोगों की मेहनत आएगी वो 12 घंटा 15 घंटे का मैराथन देखने से नहीं, आप लोगों की मेहनत आएगी खुद से बैठ के क्वेश्चंस करने में, खुद से बैठ के एनसीईआरटी रीड कर। तो आप लोगों को उस चीज पे फोकस करना है कि आप लोग खुद से कितनी मेहनत कर रहे हो। ठीक है, तो ये चीज हो गई हमारी, क्या, ये हमारी कुछ प्रॉब्लम्स भी थी बेसिकली। ठीक है, कि क्या स्टडी आवर्स होने चाहिए, क्या टाइम टेबल होना चाहिए, क्या सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटजी और क्या लैक ऑफ सेल्फ स्टडी है। अब इनके सॉल्यूशंस को देखते हैं। तो पढ़ने का सही तरीका सबसे पहले देख लो कि एनालाइज सिलेबस एंड सेट टारगेट्स। जैसा मैंने तुम लोगों को अभी बताया कि आप लोगों को सुबह उठ के अपनी एक टू डू लिस्ट क्रिएट करनी है कि आज मुझे ये चीजें करनी है, और उन पे शाम तक टिक लगा होना चाहिए। ठीक है, तो पहले तो सिलेबस को एनालाइज कर लेना कि क्या सिलेबस है, और आप लोगों का सारा सिलेबस की बात याद रखना, पूरे ईयर के अंदर अंदर आप लोगों का सारा सिलेबस मैक्सिमम अक्टूबर तक क्या हो जाए, खत्म होता है। ठीक है, मैक्सिमम सारे सब्जेक्ट्स का, इंग्लिश, हिंदी, मैथ, हिस्ट्री, साइंस, संस्कृत, जीके, कंप्यूटर, सब जो भी लगा लो। ठीक है, जो भी चीज है वो सारा तुम लोगों को कहाँ तक कवर हो जाना चाहिए, अक्टूबर तक सारा सिलेबस खत्म हो जाना चाहिए। तो आप लोगों को रोज के टारगेट सेट करने, कि आज मुझे ये करना, आज मुझे ये करना, आज मुझे ये एक्सरसाइज करनी है, आज मुझे वो वाली प्रैक्टिस करनी है, आज मुझे वो क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। ठीक है, इतना याद रखना। इसके बाद सिंगल टीचर सिंगल सब्जेक्ट, ये बात याद रखना। ठीक है, कि सिर्फ एक टीचर को फॉलो करना है। सिर्फ एक टीचर को फॉलो करने का मतलब क्या है, कि एक सब्जेक्ट के लिए सिर्फ एक ही टीचर पे ट्रस्ट करना। या तो स्कूल वालों से पढ़ो, या कोचिंग या ट्यूशन वाले से पढ़ो, या फिर तुम जिसको भी यूट्यूब पे फॉलो कर रहे हो, हमें फॉलो कर रहे हो, या किसी और को फॉलो कर रहे हो, तो आप उनसे पढ़ो। ठीक है, डोंट वरी, तुम्हारे कमल भैया यहाँ पे हैं। ठीक है, तुम लोगों को जो चीज चाहिए होगी, मैं कोशिश करूंगा उस चीज को अपलोड करने की। ठीक है, तो आप लोग बने रहना। अब ये बात याद रखना कि एक सिंगल सब्जेक्ट के लिए एक सिंगल टीचर को ही पकड़ना, और उसी टीचर के थ्रू तुम्हें क्या करना है, पूरा अपनी 10th की जर्नी कंटिन्यू करनी है, यानी एक सब्जेक्ट के लिए एक टीचर पर डिपेंडेंट रहना। ठीक है, आगे देखो कि एनसीईआरटी, एनसीईआरटी प्लस में नोट्स और प्लस में क्वेश्चन बैंक, इन तीन चीजों को बिल्कुल मत छोड़ना। नोट्स तुम लोगों के वही, कि तुम जिस भी टीचर से पढ़ रहे हो, वो जो भी पढ़ा रहा है, तो उससे इंस्टेंट नोट डाउन करो। ठीक है, तो वो नोट्स हो जाएंगे। एनसीईआरटी तुम लोगों को रीड करनी है, एनसीईआरटी छोड़ना आप लोग अफोर्ड नहीं कर सकते। प्लस में क्वेश्चन बैंक तो आप लोगों को प्रैक्टिस करनी है, वो आप लोगों के एडिशनल क्वेश्चंस के लिए। नेक्स्ट इज राइटिंग प्रैक्टिस और कैलकुलेशन प्रैक्टिस पर भी फोकस करना है। राइटिंग प्रैक्टिस मतलब इन द सेंस कि तुम लोगों ने पढ़ लिया, ठीक है, और पेपर में पहुंच गए, और पेपर में आप तुम लोगों को लिखना ही नहीं आता है। ठीक है, तो वो ये प्रॉब्लम आती किस वजह से, ये प्रॉब्लम आती इस वजह से कि बच्चे लिखकर प्रैक्टिस करते ही नहीं है। तो पेपर में सीधा लिखोगे, सीधा जाके इंटरनेशनल मैच थोड़ी खिला देंगे तुम्हें, तुम लोगों को पहले टी20 भी तो खेलना पड़ेगा। सीधे तुम्हें इंटरनेशनल मैच तो नहीं खिला देंगे, पहले तुम्हें टेस्ट सीरीज खेलनी पड़ेगी। ठीक है, तो बहुत सारी चीजें होती हैं। तो यही तरीका होता है कि पहले आप लोगों को क्या है, पहले एक बेस क्रिएट करना पड़ता है, एक लेवल पे जाना पड़ता है, उसके बाद ही तुम्हें इंटरनेशनल मैच खिलाएंगे। ऐसा थोड़ी तुम नेशनल खेले नहीं सीधा इंटरनेशनल खिला दिए, है ना। तो ये बात याद रखना। और कैलकुलेशन प्रैक्टिस, कैलकुलेशन प्रैक्टिस से मेरा मतलब क्या है, मेरा तात्पर्य क्या है, क्या कहना चाहता है कभी इस वाक्य से,
तो कैलकुलेशन प्रैक्टिस का मतलब ये है, देखो तुम लोगों ने मैथ्स की क्वेश्चन देखे, ठीक है, और तुम लोगों ने उसे माइंड में ही करना शुरू कर दिया कि यार ये ऐसे हुआ, वो ऐसे हुआ, उसको एक्स मान लिया, इसको वाई मान लिया, और यहाँ से कहानी ये कट पिटा के ये कहानी ऐसे हो जाएगी। वो चीज अगर तुम माइंड में कर रहे हो तो गलत कर रहे हो। आप लोगों को फोकस किस पे करना है कि काम कर रहा मतलब आप लोगों को लिख लिख के पूरी कैलकुलेशन करनी होगी, जिससे आप लोगों की प्रैक्टिस बेटर होगी, जिससे एग्जाम में टाइम कम लगेगा, ठीक है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट दैट इज कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी जरूर मेंटेन करके रखनी है, ये बात याद रखना। एक सिंपल लाइन है, कंसिस्टेंसी इज द की फॉर सक्सेस, ठीक है, कि तुम चाहे 1 घंटा पढ़ो चाहे 2 घंटा पढ़ो, लेकिन कंसिस्टेंटली, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा कि तुम पहले ही दिन 12 घंटे पढ़ लो और फिर दूसरे दिन तुम आते ही नहीं हो, ठीक है भाई। पहले दिन तुमने 12 घंटे की स्टडी पढ़ ली, मोटिवेटेड है, ये मैं तो आज पढ़ूंगा, मैं तो आज बढ़िया तरीके से पढ़ाई पे फोकस करूंगा, तो पहले दिन तुमने 12 घंटे पढ़ लिया, अगले दिन तुमने पढ़ाई नहीं। स्टे कंसिस्टेंट इन योर क्लास 10th जर्नी, ठीक है, ये बात याद रखना। कंसिस्टेंसी से ही होगा, ठीक है, कंसिस्टेंसी से ही होगा। अब कुछ टिप्स देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले टिप क्या है यार बच्चों, एक बात याद रखना कि तुम लोगों को ना एंजॉय में भी ध्यान देना है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि क्लास 10th जो है बोर्ड्स की है तो सिर्फ और सिर्फ एंजॉय किए जा रहे हो। ये एक लाइफ का फेज है, ठीक है, ये एक लाइफ का फेज है, और इस फेज को भी एंजॉय करना आना चाहिए। क्या होता है कि अगर तुम लोग सिर्फ पढ़ाई में निकल जाओगे ना तो तुम लोग एंजॉय नहीं कर पाओगे। हमेशा मैंने अक्सर देखा है कि फ्यूचर के लिए ये करो, फ्यूचर के लिए वो करो, यार फ्यूचर के लिए करना है लेकिन प्रेजेंट मोमेंट को भी एंजॉय करना है, प्रेजेंट मोमेंट को स्पॉइल नहीं करना, ये बात याद रखो, ठीक है। संडे रिवीजन रूल, ये बात याद रखना, ठीक है। संडे रिवीजन रूल, अरे यार ये जो एंजॉय वाली बात थी ये थोड़ा छुपा के सुनिए ना, ये थोड़ा छुपा के, मतलब स्पीकर पे तो नहीं चल रहा था ना फोन, समझ गए हो ना मैं क्या कह रहा हूँ। घर वालों ने सुन लिया तो बोले कि कैसा बंदा है ये, कैसा टीचर है, कैसा भैया है ये जो इतनी गलत सलाह दे रहा है कि क्लास 10th को एंजॉय करो। एक्चुअली में क्लास 10th को एंजॉय करना है, ठीक है। और अगर सुन भी रहे हैं तो कोई बात नहीं, थोड़ा उन्हें उनको भी थोड़ा माइंडसेट को अपग्रेड करने की जरूरत है, ठीक है। आगे देखो संडे रिवीजन रूल। संडे रिवीजन रूल में क्या है, सीधी सिंपल बात है, तुम लोगों ने पूरे वीक में जो पढ़ा है, ठीक है, उसे एक बार रिवाइज करो, या उसे एक बार में रिवाइज कर दो बस, और कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। डोंट कंपेयर योरसेल्फ, ये बात जरूर याद रखना कि अपने आप को कंपेयर मत करना, ठीक है। किसी से भी कंपेयर मत करना, किसी और राम बाबू हरि किशन किसी से भी कंपेयर मत करना, भाड़ में जाए वो, ठीक है। उसके 80% आ रहे हैं, 90% आ रहे हैं, 100% आ रहे हैं, 110% आ रहे हो चाहे, ठीक है। तुम्हें उस पर फोकस नहीं करना है, तुम्हें खुद पे फोकस करना है। अगर तुम लोगों को कंपेयर करना है ना खुद को, तो खुद से करना कि पहले में क्या था, पहले मेरे 65% आ रहे थे, अब मेरे 75 आ रहे हैं, ठीक है। तो हाँ, प्रोग्रेस तो हुई है, 10% की सही, लेकिन प्रोग्रेस तो हुई है। तो कंपेयर करना है तो खुद से करना है बेटा, ठीक है। ये बात याद रखना, ये एक बात याद रखना कि कंपेयर करोगे तो खुद से करना, ठीक है, किसी और से। और और लाइफ इज सिमिलर टू सोशल मीडिया, ये बात याद रखनी है आप लोगों को कि लाइफ जो है वो बहुत ही ज्यादा सिमिलर है किससे, सोशल मीडिया से। जिस तरीके से आप लोगों ने देखा होगा कि सोशल मीडिया में हम जिस टाइप का कंटेंट कंज्यूम करते हैं, चाहे आप यूट्यूब देख लो चाहे इंस्टाग्राम देख लो, तो आप जिस टाइप की वीडियो देखते हो, यूट्यूब और इंस्टाग्राम भी आपको उसी टाइप का कंटेंट दिखाता है। आप गेमिंग की देख लो तो आपको गेमिंग की रिकमेंड करेगा, आप लोगों को ब्लॉगिंग से रिलेटेड देख लो तो आपको ब्लॉगिंग की शो करेगा। तो ये बात याद रखना कि लाइफ भी कुछ ऐसी है कि अपनी लाइफ को आप जो डायरेक्शन देना चाहते हो, आप उस टाइप का अगर कंटेंट कंज्यूम करोगे तो आपका वो कंटेंट कंज्यूम करने का भी मन करता है, ठीक है। तो अगर आप लोग पढ़ाई से रिलेटेड कंटेंट अगर देखोगे तो पढ़ाई से रिलेटेड पढ़ाई करने का भी आपका मन करेगा। तो सिंपल सी बात है कि आप लोगों को ये इन सारे पॉइंट्स पे ध्यान देना है, ठीक है। ये आप लोगों का ओवरऑल क्लास 10th का रोड मैप था, ठीक है। और एक बात याद रखना कि कंसिस्टेंसी इज द की फॉर सक्सेस, ठीक है। सिंपल सी बात है कि कंसिस्टेंट रहना अपनी जर्नी में, चाहे आप 2 घंटा पढ़ो चाहे 4 घंटा पढ़ो, बट पढ़ना कंसिस्टेंट से। बुआ मामा चाचा पापा सॉरी पापा नहीं, मतलब हाँ, इनमें से किसी की भी शादी आ रही है, ठीक है, तो उनकी शादियों को बोलना अभी थोड़ा सा साइड में आओ, थोड़ा बाद में आना, मैं थोड़ा टाइम निकाल के बाद में आऊंगा तुम्हारी शादी में, ठीक है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि उनके डाइवोर्स हो जाए, समझ गए ना, मतलब मजाक के लिए बोल गया, ठीक है। तो अभी के लिए कुछ टाइम के लिए शादियों को साइड में फेंक देना, ठीक है। और हाँ, एंजॉय भी करना, याद रखना, मतलब ऐसा नहीं है कि बिल्कुल सीरियस हो जाओ, ठीक है। तो सीरियस लेना है लाइफ को, लेकिन एंजॉय भी करना है, ठीक है। तो पढ़ाई के साथ एंजॉय करना है, सिंपल बात, ठीक है। तो ये बात याद रखना कि क्लास 10 में ना बच्चों को बहुत अपोजिशन मिलता है अपने रिलेटिव्स के थ्रू, अपने फ्रेंड्स के थ्रू, अपनी फैमिली के थ्रू। तो ये बात याद रखना कि अगर वो लोग अपोज कर रहे हैं तो करने दो, ठीक है।
वो लोग तुम लोगों को जितना ज्यादा डिमोटिवेट कर रहे हैं तुम उतने ज्यादा मोटिवेटेड रहो। सिंपल बात, एक बात अपने दिमाग में बैठा लेना, ठीक है, कि ध्यान रखना बेटा कि आपकी तैयारी इतनी खामोश होनी चाहिए कि जब आप मंजिल पर पहुंचे तो उसका डंका पूरी दुनिया को सुनाई दे। ठीक है, तब तक के लिए आप लोग पढ़ाई करते रहिए। ठीक है, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन यू गाइस आर सेल्फ मेड।